नमस्ते। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन सा रत्न आपको कौन सी उंगली में धारण करना है और उसके पीछे का क्या रीज़न है, और हर रत्न का जो धातु है वो कौन सा है, क्योंकि हर किसी भी रत्न को आप हर किसी धातु में धारण नहीं कर सकते। पर्टिकुलर रत्न का पर्टिकुलर धातु फिक्स है, उस धातु में आपको उस रत्न को धारण करना होता है। तो उससे फिर आपको उस रत्न के बेस्ट रिजल्ट मिल पाते हैं। और यही नियम भी यही है कि जो भी रत्न है उसको उसके धातु में धारण किया जाए, जो उस धातु उस रत्न के अनुकूल हो उसी रत्न को उसमें धारण करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, हाथ में आपके यहाँ पर होती है हार्ट लाइन, और ये होती है आपकी मस्तिष्क रेखा, और ये होती है आपकी जीवन रेखा। तो ये हमारे हाथ में कुछ लकीरें होती है जिसका कुछ मीनिंग होता है पामिस्ट्री के अंदर। और उसके अलावा जो हमारी फोर फिंगर होती है इसके जस्ट नीचे होता है बृहस्पति पर्वत, और यहाँ पर नीचे इस एरिया, ये जो पूरा एरिया है ये शुक्र देवता का एरिया होता है। मिडिल फिंगर के जस्ट नीचे होता है शनि देवता का एरिया, और हमारी जो रिंग फिंगर होती है इसके नीचे होता है सूर्य देवता का एरिया, और लिटिल फिंगर के जस्ट नीचे होता है बुध देवता का एरिया, और चंद्र देवता का एरिया होता है इस जगह पे। अब बचते हैं मंगल देवता। तो ये पूरा जो एरिया देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये होता है मंगल देवता का एरिया। तो मंगल देवता का जो रत्न है मूंगा, वो आप उनके मित्र वाली जो ग्रह की उंगली है उसी के अंदर धारण करेंगे। रिंग फिंगर जो है इसी के अंदर मंगल देवता का रत्न धारण किया जाता है, और शुक्र देवता का सिमिलर है। शुक्र देवता के मित्र शनि देवता, तो मिडल फिंगर में शुक्र देवता का रत्न धारण किया जाता है। अब बृहस्पति देवता का जो रत्न है वो है पुखराज, और पुखराज को आप हमेशा सोने में धारण करें तो बेस्ट रिजल्ट ये आपको देगा। और सोने के अलावा आप पंच धातु में भी धारण कर सकते हैं अगर आप सोने में नहीं पहनते हैं तो। और एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप मेल हैं तो आपको राइट हैंड में धारण करना है सारे रत्न जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको लेफ्ट हैंड में करना है, ठीक है। शनि देवता का जो रत्न है नीलम, वो मिडल फिंगर में धारण किया जाता है, और इसे पंच धातु में ही धारण किया जाता है हमेशा। और ओपल जो शुक्र देवता का रत्न है वो आपको धारण करना है चांदी में, या फिर आप ओपल के अलावा आप वाइट टोपाज भी धारण कर सकते हैं। वाइट टोपाज जो है वो लुकिंग में थोड़ा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू ओपल। ओपल भी बहुत सुंदर दिखता है पर ओपल क्या थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। और वाइट टोपाज एज कम्पेयर टू आप छोटी साइज में पहन सकते हो जिससे आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन क्योंकि वाइट टोपाज एक उपरत्न है तो ओपल जितने अच्छे रिजल्ट उसके नहीं होते। हालांकि काम ये भी पूरी तरीके से करता है, पर ओपल जस्ट थोड़ा सा बेटर हो जाता है इस केस में। ओपल और वाइट टोपाज दोनों आपको चांदी में धारण करने, क्यों? क्योंकि जो शुक्र देवता है वो एक सौम्य ग्रह है। जो भी सौम्य ग्रह होते हैं उनके जो रत्न होते हैं उनको हम चांदी में धारण करते हैं, क्योंकि वो थोड़े ठंडे ग्रह होते हैं, सौम्यता को दर्शाते हैं, इसी वजह से। सूर्य देवता का जो रत्न है माणक, वो आपको रिंग फिंगर में धारण करना होता है, और माणक आप सोने में धारण करें तो सबसे बेस्ट है। और मंगल देवता का जो रत्न है मूंगा, वो आप या तो कॉपर में धारण करें या फिर सोने में, और वो भी आपको रिंग फिंगर में धारण करना है। इसी वजह से मैं फिंगर्स के अंदर लिख रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले इस चीज़ का, तो आप हमेशा याद आप रख पाएंगे कि कौन सा रत्न कौन सी उंगली में धारण करना है। और बुध देवता का जो रत्न है पन्ना, जिसे हम ग्रीन एमरल्ड के नाम से जानते हैं, एमरल्ड जो ग्रीन कलर का आता है, वो धारण करना है हमें लिटिल फिंगर के अंदर, और ये भी आपको चांदी में ही धारण करना है क्योंकि बुध देवता भी सौम्यता को दर्शाते हैं। चंद्र देवता का जो ग्रह है, सॉरी, चंद्र देवता का जो रत्न है मोती, मोती भी आपको लिटिल फिंगर में धारण करना है क्योंकि लिटिल फिंगर के जस्ट नीचे वाला एरिया बुध देवता का है, फिर उसके नीचे चंद्र देवता का एरिया आता है। और मोती भी आपको हमेशा चांदी में ही धारण करना है। देखिए, कुछ कुछ लोग इसे सोने में भी धारण कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि सोना जो होता है वो गर्म होता है, चांदी ठंडी होती है, और चांदी ठंडा रखती है मोती को। और यही कारण है चंद्र देवता का रत्न चांदी में धारण करने का, क्योंकि चंद्र देवता भी एक सौम्य ग्रह है। तो दोस्तों, ये हो गए सारे रत्न और सारे ग्रहों के रत्न कौन कौन सी आपको फिंगर में धारण करने हैं और क्या रीज़न है, मैंने आपको वो भी बता दिया है। राहु का जो रत्न है गोमेद, और केतु का जो रत्न है लहसुनिया, वो आपको किसी भी कंडीशन में धारण नहीं करना है। क्यों? क्योंकि राहु केतु भले ही आपकी कुंडली में योग कारक हो, आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बोल दे कि आप ये दो रत्न धारण कर सकते हो, या तो गोमेद या लहसुनिया, आपको इन दोनों में से कोई सा भी रत्न धारण नहीं करना है। क्योंकि अगर आप राहु केतु का रत्न धारण करोगे तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी। भले ही आप सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन वो जो तरीका आप अपनाओगे ये रत्न धारण करने के बाद वो गलत ही होएगा। क्योंकि राहु केतु इन द एंड दर्शाते तो बुरे कामों की हैं, क्योंकि है ये बुरे ग्रह। भले ही आपके लिए योग कारक हो, लेकिन आप जो थिंकिंग आपकी हो जाएगी, जो मेंटेलिटी आपकी बन जाएगी रत्न धारण करने के बाद, वो अच्छी नहीं होगी।
आप अधर्म के रास्ते पे जाओगे ही जाओगे और गलत तरीके से पैसा कमाने की आपकी प्रवृत्ति ज़रूर बनेगी। और जो भी पैसा हम अधर्म से कमाते, गलत तरीके से कमाते, वो एक दिन हमें खुद को ले डूबता है, हमारे पूरे परिवार को ले डूबता है। क्योंकि उस पैसे के अंदर किसी ना किसी का दुख जुड़ा होता है, और हम किसी के भी दुख का भागीदारी अगर बनेंगे जीवन में, तो हम हमेशा पछताएंगे। क्योंकि कर्म जो है वो वापस लौट के ज़रूर आता है। कर्म कभी भी इंसान को नहीं छोड़ता है। अगर आप जो भी कर्म करोगे वो आप आपके पास वापस लौट के आएगा। तो हमेशा हमेशा आप अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख देने की आप कोशिश करो, दूसरों की सेवा करने की आप कोशिश करो। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे दूसरों का सुख देने की क्षमता मतलब मेरे अंदर प्रदान कीजिए, मैं दूसरों की सेवा कर पाऊँ, मुझे ऐसा भाव दीजिए। तो उससे आपके जीवन में आपके पाप जो है वो बहुत जल्दी धुल जाएंगे और आप अच्छे मार्ग पे चलोगे, और सक्सेस फिर आपके पास बहुत जल्दी आएगी। और जो सक्सेस धर्म से चलने पे आती है ना, वो सबसे ज़्यादा टिकती है। मतलब उससे ज़्यादा लंबी कुछ चीज़ नहीं टिकती, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि वो तभी बिगड़ सकती है जब आप फिर से अधर्म के रास्ते पे चले जाओ। अगर आप धर्म से हमेशा चलोगे, जो भी हमारे शास्त्र में बात बताई गई है जिस तरीके से हमें चलना चाहिए जीवन में, उस तरीके से अगर आप जीवन में धन कमाओगे, पैसा कमाओगे, अमीर बनोगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पे चल करके कुछ करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक दिन वो पैसा आपके लिए नुकसानदायक ही होएगा। वो पैसा एक दिन आपको खुद को ले डूबेगा। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि राहु केतु का जो रत्न है, गोमेद या लहसुन, आपको धारण नहीं करना चाहिए। भले आपको लगता है आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है, पर मेरी रिक्वेस्ट है आप उसे उतार दीजिए उस रत्न को, अगर आपने पहन रखा है तो। क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे ले जाएगा। और इसके अलावा जो भी रत्न आप धारण करें वो हमेशा कुंडली दिखाने के बाद ही करें। क्योंकि अगर आप किसी गलत रत्न को धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन में प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपने किसी मारक ग्रह का रत्न धारण कर लिया, तो वो मारक ग्रह और एक्टिव हो जाएगा, उसकी पावर और बढ़ जाएगी। क्योंकि वो आपके लिए मारक है तो आपको और बुरे रिजल्ट देने लग जाएगा। किसी भी ग्रह का रत्न धारण करने से उसकी पावर ही बढ़ती है, वो आपके लिए सकारात्मक नहीं हो जाता है। तो इसी वजह से ध्यान रखिए, आप योग कारक ग्रह का ही रत्न धारण करें। योग कारक ग्रह का रत्न धारण करने पे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि उसकी पावर आप बढ़ा दोगे, और वो आपके लिए दशा अंतर दशा में आपको अच्छे रिजल्ट्स ही प्रोवाइड करेगा। क्योंकि वो आपके लिए योग कारक है, आपकी कुंडली में वो ग्रह योग कारक है, इसी वजह से उसका रत्न पहनाया जाता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये गलती कर देते हैं, वो आपको ये बता देते हैं कि आपकी ये राशि है, राशि के बेसिस पे वो आपको रत्न रिकमेंड कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ तो पूछ दूर की बात है पूछना, कुंडली देखना तो दूर की बात है, उससे पहले ही आपसे पूछें आपकी राशि क्या है, भले ही आप कुछ भी बता दो, वो आपको रत्न पहना देंगे। क्योंकि उनको रत्न बेचने से मतलब है। अगर आप प्रॉपर सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी में ढूंढने निकलोगे तो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेंगे। बस आपको खुद को रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, खुद कुंडली देखना आना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद कुंडली देखना सीख जाओगे, खुद लॉजिक लगाना सीख जाओगे इस चीज़ में, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप उस इंसान के पास जाने के बाद ना कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे कि यार ये जो बात है ना ये सही है। अगला आपको जो राय दे रहा है वो सही है या नहीं, ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो जब आपको सही जगह से नॉलेज मिलेगी। तो आप जो ये एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ मैंने बनाई है, अगर आप देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर कौन से ग्रह हमारे ऊपर क्या इफेक्ट करते हैं, कौन से ग्रहों का हमें हमारे जीवन में ध्यान रखना चाहिए, वो सब आपको पता पड़ेगा। आप खुद की कुंडली जब आप देखोगे, हर इंसान की कुंडली में हर ग्रह अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। और रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष आप धारण जरूर कर सकते हैं। मैं रुद्राक्ष में आपको मना नहीं करूंगा, रुद्राक्ष आप किसी भी ग्रह का धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बस रुद्राक्ष में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपने पवित्रता का ध्यान जरूर रखें। अगर आप मांस का सेवन करते हैं, अगर आप शराब का सेवन करते हैं, तो रुद्राक्ष आपके लिए काम नहीं करेगा। और यही चीज़ रत्नों में भी अप्लाई तो होती है, बस रुद्राक्ष के अंदर लहसुन प्याज भी ऐड हो जाता है। अगर आप लहसुन प्याज खा रहे हैं तो रुद्राक्ष आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको उस ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे पाएगा, उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी आप पे बनी रहेगी। तो रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको सात्विकता अपनानी पड़ेगी, सात्विक भोजन अपनाना पड़ेगा। तो रुद्राक्ष आपके लिए फिर बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, जितना रत्न भी नहीं कर सकते। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जो शिव जी का अंश है, जो शिव जी ने हमें दिया है हमारे कल्याण के लिए। तो रुद्राक्ष धारण करना एक बहुत अच्छी बात है, बस आपको थोड़े नियमों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रत्नों के ऊपर और रुद्राक्ष के ऊपर भी, कि कौन सा रत्न आपको कौन सी उंगली में धारण करना है। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।